मॉर्निंग बच्चों, हम क्लास 9th की हम सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 88 करेंगे। डेट है 25 फरवरी। चैप्टर तीसरा चल रहा है हमारा चुनावी राजनीति। ये है रिविजन वर्कशीट। ये चैप्टर पहले हो चुका है। प्रश्न 1 देखते हैं कि हमारे देश में चुनाव साधारणतः कितने वर्षों के अंतराल में होते हैं। तो सभी को बताएं कि 5 साल में जो है चुनाव, चाहे वो स्टेट के हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या एमसीडी के हो दिल्ली के अंदर, तो कितने साल में होते हैं? 5 साल बाद। अगला प्रश्न है सांसद और विधायक, जिसको एमएलए कहते हैं, कोई एक अंतर लिखिए। देखो, जो सांसद जो होता है ना, वो सारे मिलके किसको चुनते हैं? प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। और एमएलए किसको चुनते हैं? सीएम को, ठीक है। तो इसमें ये एक अंतर हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये इसका तो 5 वर्ष हो जाएगा। सांसद और विधायक में कोई एक अंतर, सांसद प्रधानमंत्री को चुनते हैं जबकि विधायक राज्य के मुख्यमंत्री को चुनते हैं। अगला प्रश्न है कि एमएलए का विस्तारित रूप लिखिए। तो देखो, एमएलए होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? इसको मैं ऐसे लिखिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम विधायक भी कहते हैं। प्रश्न 4 है, लोकतंत्र में चुनाव की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो, लोकतंत्र का अर्थ ही होता है लोगों द्वारा शासन। तो लोग क्या करते हैं? अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, उसको पार्लियामेंट में या फिर विधानसभा में भेजते हैं ताकि वो उनके मुद्दों को उठाएं और वहाँ पे उनके लिए काम करें। लेकिन सभी लोग प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग नहीं ले सकते, इसलिए लोकतांत्रिक देशों में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। अतः प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए लोकतंत्र में चुनावों की जरूरत होती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत के हरियाणा राज्य में न्याय युद्ध नामक आंदोलन किसने शुरू किया था? ये किया था चौधरी देवी लाल ने। नंबर 6, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो पहले है, चुनावी प्रतिद्वंदिता का यही अर्थ है नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को नहीं उठाया, उनके लिए काम नहीं किया, तो क्या उनकी लोकप्रियता घटेगी, लोकप्रियता बढ़ जाएगी। अगर काम किया नहीं किया तो घट जाएगी, और अगले चुनाव में उनकी जीत की संभावना भी बढ़ जाती है अगर वो काम करते लोगों के लिए। लेकिन यदि वो अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट नहीं कर पाते तो वो अगला चुनाव नहीं जीत सकते। तो इसमें पहला प्रश्न, नियमित चुनाव मुकाबले का क्या लाभ है? यदि जनता राजनीतिक दलों के काम से संतुष्ट नहीं होती तो इसका क्या परिणाम होता है? तो हम इस तरह से लिखेंगे, मुकाबले का क्या लाभ है। इससे क्या होगा? मुकाबले के कारण राजनीतिक दल अपनी लोकप्रियता बढ़ाने, अगला चुनाव जीतने के लिए लोगों की इच्छा के अनुसार उनके मुद्दे उठाते हैं, उनके हितों को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं। अब लोगों के प्रतिनिधि लोगों के लिए काम करेंगे तभी तो चुनाव जीतेंगे। तो इसलिए चुनावी मुकाबले का ये सबसे बड़ा लाभ है कि काम जो है ना लोगों के लिए हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि यदि जनता राजनीतिक दलों के काम से संतुष्ट नहीं होती, इसका क्या परिणाम होगा? इसका परिणाम ये होगा कि जो नेता है जिसने काम नहीं किया, जनता उसको वोट नहीं करेगी और वो हार जाएगा। तो यदि राजनीतिक दलों के काम से संतुष्ट नहीं होती है तो उन दलों के अगला चुनाव जीतने की संभावना क्या होती है? कम हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, चुनाव में मतदाता कई तरीकों से चुनाव करते हैं। कथन के समर्थन में कोई 3 उदाहरण लिखिए। इसमें जो मतदाता अपने कानून बनाने वालों के लिए चुनाव करते हैं, बिल्कुल। जब सांसद जो संसद में बैठेंगे तो वो क्या करते हैं? वो हमारे लिए कानून बनाते हैं। दूसरा, सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव करते हैं। तो सारे क्या मिलते हैं? वो सरकार बनाते हैं, ठीक है, और बड़े बड़े फैसले लेते हैं, बड़े बड़े कानून बनाते हैं, देश में कैसे क्या होना चाहिए वो सब डिसाइड करते हैं। तीसरा है, सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानून का दिशा निर्देश करने वालों का चुनाव करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट, इसमें आप ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट है, क्या बिना चुनाव में लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधित्व का चुनाव किया जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे, यदि नहीं तो कैसे? नहीं किया जा सकता। बिना चुनाव में लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधित्व का चुनाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिना चुनाव के किसी एक प्रत्याशी के लिए आम सहमति बनना असंभव है। ये तो नहीं है कि हम 10 लोग इस बात पे राजी होगी भाई इस पर्टिकुलर हम बंदे को चुनाव में उठाएंगे। चुनाव में नहीं उठाने, इसको हम जिता देते हैं, कोई इसके ओपोजिशन में खड़ा नहीं होगा।
तो सब लोग इस बात पे सहमत नहीं होंगे भाई इसको हम सीएम बनाना चाहते हैं, इसको हम अपना नेता बनाना चाहते हैं, तो इसलिए चुनावों की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ये भी नहीं कह सकते भाई जो ज़्यादा उम्र का व्यक्ति है उसको बना दे, या जिसको ज़्यादा अनुभव है उसको बना दे, या जो ज़्यादा शिक्षित है उसको बना दे। तो ये लोकतंत्र का आधार ही नहीं है। लोकतंत्र में सबको सब बराबर मौके मिलते हैं, तो ये लोकतंत्र ढंग नहीं कहलाया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, चुनावों को लोकतांत्रिक बनाने वाले आधार कौन से हैं? तो इसमें ये वाले पॉइंट आ जाएंगे। हर किसी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, सबके वोट का मोल एक समान होना चाहिए। जैसे इंडिया में क्या है, हर एक वोट, सबके वोट की वैल्यू क्या है, सेम है, हर एक वोट काउंट होता है। मतदाताओं के चुनाव करने के लिए विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। चुनाव नियमित अंतराल पर होने चाहिए और चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से होने चाहिए, तभी तो अच्छे लोग चुन के राजनीति में आएंगे और वो लोगों के लिए काम करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आपके अनुसार राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव लड़ने से समाज को क्या लाभ होता है? तो क्या लाभ होगा? पहला है कि राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए लोगों की इच्छा अनुसार मुद्दे उठाते हैं, उनके हितों को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं, जिससे क्या होगा, जो लोगों की प्रॉब्लम है वो क्या, वो सॉल्व होंगी। दूसरा, जनता के सामने चुनाव करने के लिए ज़्यादा विकल्प उपलब्ध होते हैं। तीसरे, सभी राजनीतिक दल क्या करते हैं, अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं। अगर जनता को लगता है कि इसमें हमारे मुद्दे इंक्लूड हैं तो वो उसी पार्टी को वोट देते हैं जिसमें जो लोगों के मुद्दे उठाती हैं। तो उन दलों की विचारधारा को समझने में सहायक होता है, जिससे जनता को सही प्रतिनिधि चुनने में सहायता मिलती है। तो इस तरह से हमारी वर्कशीट हो जाती है कंप्लीट। थैंक यू।